नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज के बारे में। आज का टॉपिक रहने वाला है एनिमल हस्बेंड्री का पशु औषधि का पार्ट 1 टेस्ट नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, कपूर या कैनपर की प्रकृति है। ए जीवाणुरोधक, बी जीवाणुनाशक, सी कृमिनाशक एंड डी ए व बी दोनों। तो जो कपूर या जो कैनपर है उसकी जो प्रकृति होती है वो जब कम मात्रा में लेंगे तो वो जीवाणुरोधक का काम करेगा और अधिक मात्रा में होगा तो वो जीवाणुनाशक का काम करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा जीवाणुरोधक प्लस जीवाणुनाशक दोनों, तो ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 2, निद्राकारी या नारकोटिक्स औषधि का उदाहरण है। ए बोरिक एसिड, बी फार्मेलिन, सी कलोरल हाइड्रेट एंड डी आयोडीन। यानी ऐसी कौन सी औषधि है जिसको निद्राकारी नींद लाने में सहायक होती है, नारकोटिक्स कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना सी कलोरल हाइड्रेट। जो कलोरल हाइड्रेट औषधि है वो निद्राकारी औषधि के रूप में काम करती है। क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रकार की औषधियां फेफड़े, ट्रेकिया और नासागुआ में जमे हुए श्लेष्मा को बाहर निकालने का काम करती हैं। ए एंटीपायरेटिक, बी एंटी एक्सपोर्टेंट एंड सी एक्सपेक्टोरेंट एंड डी एस्ट्रिंजेंट। तो आपको बताना है कि जो फेफड़े, ट्रेकिया और नासागुआ में जमे हुए श्लेष्मा को बाहर निकालने के लिए जो औषधियां होती है वो क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है एक्सपेक्टोरेंट। क्या कहलाती है? एक्सपेक्टोरेंट। क्वेश्चन नंबर 4, निश्चेतक औषधि का उदाहरण है। ए फार्मेलिन, बी लिनीमेंट, सी नाइट्रस ऑक्साइड एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। निश्चेतक औषधि की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, सी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एंटीपायरेटिक औषधि का उदाहरण है। ए अमोनिया, बी एस्प्रिन, सी सैलिसिलिक अम्ल एंड डी बी व सी दोनों। जब बात करें एंटीपायरेटिक औषधि की तो वो एस्प्रिन है और साथ में साथ सैलिसिलिक अम्ल भी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना बी व सी दोनों, डी यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन का उपयोग पशुओं में किसके लिए किया जाता है। ए जबररोधी दवा के रूप में, बी कृमिनाशक दवा के रूप में, सी उत्तेजक दवा के रूप में एंड डी विरेचक दवा के रूप में। जो आइवरमेक्टिन एक प्रकार की औषधि है, इसका पशुओं में उपयोग किसके रूप में करते हैं। तो वो करते हैं कृमिनाशक के रूप में। किसमें? कृमिनाशक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7, भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। ए एल्कोहल, बी नीला तोता, सी अरंडी का तेल एंड डी कपूर। तो जो भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए नीला तोता का प्रयोग करते हैं। किसका? नीला तोता का। क्वेश्चन नंबर 8, गाय व भैंस के आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने के लिए कितने प्रतिशत नीला तोता या फिर कॉपर सल्फेट का घोल काम में लेते हैं। ए 1%, बी 5%, सी 10% एंड डी 20%। तो जो 1% घोल है नीला तोता या फिर कॉपर सल्फेट का, वो गाय और भैंस में आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने के लिए काम में लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए 1%। क्वेश्चन नंबर 9, अरंडी का तेल, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसबगोल, सीरा का प्रयोग पशुओं में किस रूप में किया जाता है। ए निश्चेतक के रूप में, बी विरेचक के रूप में, सी उत्तेजक के रूप में एंड डी उपयुक्त सभी। तो जो अरंडी का तेल, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसबगोल और सीरा, इनका जो यूज करते हैं वो निश्चेतक के रूप में भी, विरेचक के रूप में और उत्तेजक के रूप में भी करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, गाय और भैंस का जबर कम करने के लिए काम में लेते हैं। ए मैगसल्फ, बी अरंडी का तेल, सी तारपीन का तेल एंड डी एल्कोहल। तो जो गाय और भैंस में जबर है उसको कम करने के लिए मैगसल्फ यानी MgSO4 का काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी औषधि को 2% घोल सांप के काटे गए स्थान पर लगाने से तुरंत आराम मिलता है। ए अमोनिया, बी लाल दवा, सी नीला तोता
एंड डी उपयुक्त सभी। तो जो 2% घोल सांप के कांटे के स्थान पर लगाने से तुरंत आराम मिलता है तो वह लाल दवा। लाल दवा को KMNO4 भी बोला जाता है। KMNO4 इसका रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 12, पशुओं में आंतरिक कीड़ों को मारने की सर्वोत्तम औषधि है। जो पशुओं के अंदर जो आंतरिक कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए सर्वोत्तम औषधि कौन सी है? ए फिनॉल, बी क्लोरल हाइड्रेट, सी पाइपेरेजिन एंड डी एस्प्रिन। तो जो पशुओं को जो आंतरिक कीड़ों को मारने के लिए सर्वोत्तम औषधि है वो है पाइपेरेजिन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना सी। क्वेश्चन नंबर 13, परगेटिव औषधि का उदाहरण है। ए बोरिक एसिड, बी क्लोरम फेनिकोल, सी कुनेन एंड डी इसबगोल। तो जो परगेटिव औषधि की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना डी इसबगोल। क्वेश्चन नंबर 14, एनाल्जेसिक औषधियों का उदाहरण है। ए कपूर, बी लिनीमेंट, सी अमोनिया एंड डी उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है जो एनाल्जेसिक औषधि है उसका उदाहरण कौन सा है। तो कपूर, लिनीमेंट, अमोनिया, ये उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी औषधि तंत्रिका तंत्र को शांत करके दर्द को कम करती है? ए एक्सपोटरेंट, बी एनाल्जेसिक, सी एंटीडोट्स एंड डी एंटीपायरेटिक। तो जो ऐसी कौन सी औषधियां हैं जो कि तंत्रिका तंत्र को शांत करके दर्द को कम करती है? वो होती है एनाल्जेसिक। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 16, छोटे पशुओं में औषधि देने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ए इंजेक्शन के रूप में, बी तरल द्रव के रूप में, सी गोली के रूप में एंड डी सभी असत्य है। तो जो छोटे पशु है उनके जो आहार की छोटी छोटी गोलिकाएं बन जाती हैं उसमें गोलिका के रूप में इसको जो ये औषधि होती है वो दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने यहाँ पे गोली के रूप में। क्वेश्चन नंबर 17, अरंडी का तेल है। ए हल्का रेचक, बी मृदु रेचक, सी तीव्र रेचक एंड डी सभी असत्य है। तो जो अरंडी का तेल है वो एक प्रकार का मृदु रेचक का काम करता है। कैसे? मृदु रेचक का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 18, मर्दन तेल का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है? यानी ऐसा कौन सा तेल है जो मर्दन तेल का उदाहरण नहीं है? ए अरंडी का तेल, बी तारपीन का तेल, सी सरसों का तेल एंड डी सभी सही है। तो जो मर्दन तेल का उदाहरण की बात करें तो सरसों भी है और तारपीन भी है। तो जो अरंडी का तेल है वो एक रेचक का काम करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अरंडी का तेल जो कि मर्दन तेल का एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, एल्कोहल व कपूर का उदाहरण है। ए शामक का, बी कपोत्स का, सी उत्तेजक का एंड डी निषेधक का। तो जो एल्कोहल और जो कपूर है वो एक प्रकार का उत्तेजक का काम करते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा उत्तेजक। क्वेश्चन नंबर 20, पशुओं में गर्भाशय को धोने में प्रयोग करते हैं। 1 से 2% लाइसोल, बी 1 से 2% फिनाइल, सी 1 से 2% एल्कोहल एंड डी 1 से 2% फार्मेलिन। तो जो पशुओं में जो गर्भाशय होते हैं उनको धोने के लिए 1 से 2% लाइसोल को काम में लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से स्तंभक का उदाहरण है। ए टिंचर आयोडीन, बी फिटकरी, सी अफीम एंड डी उपयुक्त सभी। तो बात स्तंभक की आए तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि फिटकरी भी होती है, टिंचर आयोडीन भी और अफीम भी, ये सब स्तंभक का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वे रसायन जो फफूंदी अथवा जीवाणु से प्राप्त होते हैं तथा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। ए प्रतिजैविकी, बी जीवाणु प्रतिरोधी, सी विरेचक एंड डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना प्रतिजैविकी। ए यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, कर्मीहार दवाओं के रूप में निम्नलिखित दवाओं में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? यानी ऐसी कौन सी औषधि है जो कि कर्मीहार के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं? ए थायोबेंडेजोल, बी पाइपराजिन, सी पोटेशियम परमैंगनेट एंड डी फेनबेंडेजोल।
तो जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका उपयोग कर्मी आहार दवाओं के रूप में नहीं करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 24, पशुशाला का फर्श दीवार को कितने प्रतिशत फिनाइल घोल से साफ करने में काम लेते हैं। जो फिनाइल घोल होता है उसका कितना प्रतिशत पशुशाला का फर्श और दीवार को साफ करने में काम लेते हैं। ए 1%, बी 2%, सी 3% एंड डी 4%। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए 1% यहाँ पे काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, खुर पका मुंह पका यानी जो FMD रोग है उस रोग में खुरों को धोने हेतु फुटपाथ में मिलाते हैं। ए नीला तोता, बी फिनोविस, सी पोटेशियम परमैंगनेट एंड डी एल्कोहल। तो जो खुरपका मुंहपका में खुरों को धोने के लिए नीला तोता या फिर कॉपर सल्फेट को काम में लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना ए। क्वेश्चन नंबर 26, हरा सारा किसका उदाहरण है। ए हल्के रेचक का, बी मृदु रेचक का, सी तीव्र रेचक का एंड डी सभी। तो जो हरा सारा है वो एक प्रकार के हल्के रेचक का काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 27, फिनोथाइजीन किसका अन्य नाम है। यानी ऐसा कौन सी औषधि है जिसको फिनोथाइजीन कहते हैं। फिनोविस को, मैक्सलप को, या फिर एल्कोहल को, या लाल दवा को। तो जो फिनोविस है उसको फिनोथाइजीन के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 28, तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त होता है। ए देवदार वृक्ष से, बी खेजड़ी वृक्ष से, सी रोहिड़ा वृक्ष से एंड डी सीड वृक्ष से। तो जो तारपीन का तेल है वो एक प्रकार के सीड वृक्ष से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 29, तारपीन के तेल का प्रयोग किसमें करते हैं। ए निमोनिया में, बी सूजन व दर्द में, सी आफरा में एंड डी उपरोक्त सभी में। तो जो तारपीन का तेल है वो निमोनिया में मालिश करने में काम आता है, सूजन और दर्द में राहत दिलाता है और आफरा में भी काम आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, MgSO4 किस औषधि का रासायनिक नाम है। एंड जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो कौन सी औषधि का नाम है। ए तारपीन का तेल, बी मैक्सलप, सी लाल दवा एंड डी फिनाइल। तो जो MgSO4 यानी जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो मैक्सलप का अन्य नाम है। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।